हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी आपके सामने बिहार बीएड एंट्रेंस 2024 का प्रीवियस क्वेश्चन 2021 में जो इंग्लिश से पूछे गए सवाल हैं उसके बारे में अभी डील करेंगे। पूरा उसको चीर-फाड़ करके ऑपरेशन करके तब आपको बताएंगे। तो हम लोग चलते हैं बिहार बीएड एंट्रेंस 2024 की तैयारी के लिए जो 2021 में इंग्लिश में पूछे गए हैं उसका डिस्कशन अभी करेंगे। चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 3 में सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस टू मेक इट मीनिंगफुल। और फिल ऑफ द ब्लैंक्स है उसको भी हम भरेंगे। इन ऑर्डर टू मेंटेन गुड हेल्थ वन शुड ईट अ रिच डाइट, मसालेदार, स्पाइसी मतलब भी मसालेदार, बैलेंस्ड संतुलित, सॉल्टी नमकीन। तो हमें अच्छे हेल्थ के लिए क्या खाना चाहिए? बैलेंस्ड डाइट। तो इसमें हो जाएगा बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस्ड डाइट। संतुलित आहार खाना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। सबका मीनिंग आपके सामने लिख दिया हूं। रिच मीन्स मसालेदार, स्पाइसी मतलब मसालेदार, बैलेंस्ड मतलब संतुलित, और सॉल्टी मीन्स नमकीन। तो ज़्यादा नमकीन भी नहीं खाना चाहिए, बैलेंस्ड यानी कि संतुलित, जो आपको सारा पौष्टिक तत्व जिसमें मिले। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। द पुलिस डिसबैंडेड तितर बितर। तितर बितर माने फैला देना, ड्रोव भगाना, डिस्पर्स्ड छितराना या फैलाना, छितराना या फैलाना, स्कैटर्ड छितराना। द पुलिस डिस्पर्स्ड फैलाना, डिस्पर्स में फैलाना, भगाना, ड्रोव द मॉब नहीं होगा, मॉब मीन्स भीड़, मॉब मीन्स भीड़। तो स्कैटर्ड होना चाहिए या डिसबैंडेड या ड्रॉप या डिस्पर्स्ड। स्कैटर्ड द मॉब, छितरा दिया, स्कैटर द मॉब, फैला दिया, छितरा दिया। मॉब भीड़ जो इकट्ठा थी उसको छितरा दिया, फैला दिया। चलते हैं आगे 3 नंबर के क्वेश्चन में। Fill up the blanks with suitable prepositions from the alternative given. Suitable preposition डालना है fill up the blanks में, खाली जगहों में। आइए, the visit for the PM has been advanced has been, the visit of the PM has been advanced for 2 days, for होगा advanced for, आगे के लिए बुक कर दिया, एडवांस कर दिया तो for हो जाएगा। Normally, he stays out until the PM, until 11 PM these days. तो हो जाएगा stay out माना बाहर ठहरना, बाहर रहना, stay out बाहर रुकना। वो 11 बजे तक इन दिनों सामान्यतः बाहर ही रहता है, तो बाहर रहने का यानी कि stay out। चलिए आगे बढ़ते हैं। The history of Hindu religion dates from ये तरीका है, ये एक्सप्रेशन है, डेट्स फ्रॉम उस तारीख से, डेट्स फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स माने प्राचीन समय से लेकर के अब तक, प्राचीन समय से लेकर उस समय तक ये हो जाएगा। तो डेट्स फ्रॉम उस समय तक। चलिए आगे बढ़ते हैं।
रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। एक पैसेज रहेगा, उसमें से 7 से 11 तक आपको जवाब देना है। तो पैसेज पहले पढ़ते हैं आपके सामने। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग माने खुद को डायरेक्शन देते हुए जो सीखना है। इन इट्स ब्रॉडेस्ट मीनिंग, इसके बड़े व्यापक अर्थ में, इसके बड़े व्यापक अर्थ में डिस्क्राइब्स अ प्रोसेस, एक प्रोसेस को डिस्क्राइब करता है, बताता है। इन विच इंडिविजुअल्स, व्यक्ति टेक द इनिशिएटिव, कदम, टेक इनिशिएटिव मीन्स कदम उठाना, विद और विदाउट, कदम के साथ और हेल्प ऑफ अदर्स, किसी के मदद से या बिना किसी के मदद से जो कदम उठाए जाते हैं। इन डायग्नोसिंग, डायग्नोस मतलब उपचार करना, बीमार आदमी का उपचार करना, डायग्नोसिंग, ठीक है। दे आर लर्निंग, उन लोगों के लर्निंग यानी कि ज्ञान को डायग्नोस करना, उपचार करना। नीड्स फॉर्म्यूलेशन, बनाना, फॉर्म्यूलेशन बनाना ऑफ लर्निंग गोल्स, लर्निंग गोल को बनाना। गोल मीन्स लक्ष्य, गोल मीन्स लक्ष्य, ठीक है, गोल मीन्स लक्ष्य, ठीक है। आइडेंटिफाइंग, पहचानते हुए, रिसोर्स, संसाधन, संसाधन फॉर लर्निंग, चूजिंग एंड इंप्लीमेंटिंग, कार्य रूप देना, इंप्लीमेंट होता कार्य रूप देना। लर्निंग स्ट्रेटजीज, स्ट्रेटजी माने रणनीति, रणनीति। एंड इवैल्यूएटिंग, मूल्यांकन करना, मूल्यांकन करना। और लर्निंग आउटकम्स माने परिणाम, आउटकम्स मतलब परिणाम। दस, इस प्रकार इट इज इंपॉर्टेंट टू अटेन, प्राप्त करना, अटेन, प्राप्त करना। न्यू, आगे देखिए, न्यू नॉलेज, ज्ञान, इजली एंड स्किलफुल्ली, दक्षता से या कुशलता से, कुशलता से, ठीक है। फॉर रेस्ट ऑफ हिज और हर लाइफ, उसके शेष जीवन के लिए। व्हाट इज द नीड फॉर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, तो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग का क्या महत्व है, क्या यूज है, मतलब उसका क्या उद्देश्य है, क्यों जरूरत पड़ी इसकी। वन रीजन, एक कारण है दैट देयर इज कन्विंसिंग एविडेंस, कन्विंसिंग समझाने वाला, कन्विंसिंग मतलब यानी कि विश्वास, एविडेंस मतलब साक्ष्य, दैट पीपल हु टेक द इनिशिएटिव, इनिशिएटिव मीन्स कदम, कदम, इन लर्निंग, सीखने में, लर्न मोर थिंग्स, अधिक से अधिक सीखना। एंड बेटर देन पीपल वेटिंग, जो लोग इंतजार कर रहे हैं, टू बी टॉट, जो लोग इंतजार कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, उससे भी बेहतर सिखाना, ठीक है। द सेकंड रीजन इज दैट सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इज मोर इन ट्यून, ट्यून मतलब होता है मेल, मेल विथ और नेचुरल प्रोसेस, नए यानी कि प्राकृतिक तरीके से, साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, ठीक है। डेवलपमेंट एंड इसेंशियल, आवश्यक, एस्पेक्ट मीन्स पहलू, ऑफ मैच्योरिंग, परिपक्व होना, इज डेवलपिंग,
यानी कि विकास कर रहा है, ठीक है। द एबिलिटी टू टेक इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेही, जवाबदेही ऑफ आवर ओन लाइफ्स, अपने जीवन के प्रति जिम्मेदार होना। टू बिकम इंक्रीजिंगली सेल्फ डायरेक्टेड, उसी को सेल्फ डायरेक्टेड। द थर्ड रीजन इज दैट many of the new development in education put a heavy responsibility, एक माने भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि दायित्व दिया है, जिम्मेवारी दिया है, ऑन द लर्नर्स टू टेक अ गुड डील ऑफ इनिशिएटिव इन देयर ओन लर्निंग, अपने लर्निंग में, टू मीट द चैलेंजेस, यानी कि चुनौती का सामना करना, चुनौतियों का सामना, ठीक है, करना इन टूडेज इंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट। इंस्ट्रक्टिव यानी कि शिक्षाप्रद, शिक्षाप्रद एनवायरनमेंट में, पर्यावरण, वातावरण। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इज मोस्ट इसेंशियल, बहुत आवश्यक है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में व्यक्ति क्या कर सकता है? टेक्स द इनिशिएटिव विथ और विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स। वेरी गुड, पहला आंसर है। क्यों? क्योंकि वो इनिशिएटिव लेगा, कदम उठाएगा, हेल्प के साथ भी और बिना हेल्प के। हेल्प मिल गया ठीक, नहीं मिल गया कोई बात नहीं, ऐसा होगा तो 1 नंबर। चलिए दूसरा, देयर इज नीड फॉर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग बिकॉज, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की आवश्यकता है क्योंकि इट इज लेस चैलेंजिंग। ये बात तो नहीं होगा, कम चैलेंजिंग थोड़ी है। इट हेल्प्स पीपल टू लर्न मोर थिंग्स एंड लर्न बेटर, बने और अच्छा सीखने का होता है, तो ये बी नंबर हो जाएगा निश्चित रूप से। क्या कि इट इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव तो नहीं है, अधिक पैसा नहीं लगता है। इट इज अ मॉडर्न मेथड ऑफ लर्निंग, ये भी बात नहीं है। तो इट हेल्प्स पीपल टू लर्न मोर थिंग्स एंड लर्न बेटर, अधिक अच्छा से सीखना। चलिए 9 नंबर। अब चलते हैं, विच वर्ड लास्ट बेस्ट डिस्क्राइब्स सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग को सबसे अच्छा क्या डिस्क्राइब कर रहा है? एक्टिव लर्निंग, पैसिव लर्निंग, कंपलसरी लर्निंग, रिपल्सिव। कंपलसरी तो नहीं है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, अभी पैसेज में तो मैंने ये नहीं बताया। रिपल्सिव, रिपल्स करता है, प्रतिकार करता है, ये भी नहीं है। एक्टिव लर्निंग और पैसिव, इसी दोनों में चूज करना है। तो एक्टिव लर्निंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक लोग एक्टिव नहीं होगा तो सेल्फ डायरेक्ट नहीं कर सकता। सेल्फ डायरेक्शन के लिए एक्टिव लर्निंग चाहिए, तब ना वो खुद को बता पाएगा और एजुकेट कर पाएगा, तो एक्टिव लर्निंग आ जाइए। चलिए, द मॉडर्न इन्वायरमेंट, जो आधुनिक वातावरण है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, वो क्या है? रेस्ट्रिक्टिव, प्रतिबंधित, इंस्ट्रक्टिव, शिक्षाप्रद, लेस डेवलप्ड, कम या अल्प विकसित, और इम्प्रैक्टिकेबल, अप्रायोगिक। अप्रायोगिक तो नहीं है अभी की शिक्षा। हमारा आईक्यू कहता है लेस डेवलप्ड, कम विकसित है, अल्प विकसित है, इसीलिए सेल्फ डायरेक्शन की जरूरत है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। द सिनोनिम ऑफ द वर्ड डायग्नोसिंग,
डायग्नोज करना, मतलब उसको क्या करना, सर्चिंग, खोजना, खोजना, एग्जामिनिंग, परीक्षण करना, परीक्षण करना, आइडेंटिफाइंग, पहचानना, तो डायग्नोसिंग का मतलब होता है उपचार करना, लेकिन यहां हो जाएगा सर्च करना, खोजना, सर्च करना, कि जब तक सर्च नहीं करेगा तब तक अपने आप को एजुकेटेड कर सकेगा, एक्टिव नहीं कर पाएगा। तो हो जाएगा आपका कंप्लाइंग, अनुपालन करना, अनुपालन करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव आपको which can be substituted for the given word sentence, यानी कि synonym, substituted, a strong dislike, reciprocity, परस्परता, परस्परता, एंटिटी यानी कि प्रार्थना, एनिमोसिटी वैर या दुश्मनी, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, मेलिस विद्वेष, विद्वेष। 4 मैंने आपको चारों का अर्थ बताया है। मैंने जिससे बहुत नफरत आप करते हैं वो क्या हो गया, मैलिश। वैर दुश्मनी तो नहीं हुआ, बल्कि जिससे नफरत करते हैं वो मैलिश, बड़ा मैलिस रिलेशनशिप है, गंदा, अच्छा नहीं, बढ़िया नहीं है, अच्छा नहीं आपका मैलिस है। तो ये स्ट्रॉन्ग डिसलाइक मीन्स मैलिश। आगे बढ़ते हैं। अब चलिए, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहां, हाउस मतलब तो घर हो गया, घर, एक्वेरियम मछली घर, एपियरी मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी घर, इसका मतलब एवियरी, जहां चिड़िया रखा जाता है, एवियरी। ठीक है, एवियरी हो गया। चलिए चलते हैं। अब देखिए, लॉस ऑफ मेमोरी, एम्ब्रोसिया, एमनेसिया, इंसोम्निया, नींद न आने की बीमारी, न आने की बीमारी, फॉरगेटिंग, भूलने की बीमारी, भूलने की बीमारी, एमनेसिया, एम्ब्रोसिया, आंसर तो का लॉस ऑफ मेमोरी, एम्ब्रोसिया, 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 एमनेशिया। तो ये हो जाएगा निंदा, भूलने की बीमारी, और काफी निद्रा, निद्रा, ये हो गया। तो एम्ब्रोसिया हो जाएगा आपका लॉस ऑफ मेमोरी। लॉस ऑफ मेमोरी को एम्ब्रोसिया बोलते हैं। चलते हैं। स्टडी ऑफ साउंड, साउंड किससे आता है, फोनेटिक्स, ये हुआ ध्वनि विज्ञान, ध्वनि विज्ञान।
लिंग्विस्टिक्स भाषा विज्ञानी, भाषा विज्ञानी, स्टाइलिस्टिक्स शैलीवादी, शैलीवादी, सीमेंटिक्स एक जगह रहने वाला, एक जगह बैठे रहने वाला, सीमेंटिक्स रहने का आदि, सीमेंटिक्स। तो साउंड का हो जाएगा फोनेटिक्स, फोनेटिक्स हो गया साउंड का। आगे बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी जो मैंने आपको 15 क्वेश्चन सॉल्व किया, इसमें आपको घर पर भी काफ़ी अभ्यास करना है। यानी कि के बारे में बता दिए तो हो गया, काफ़ी अभ्यास करने की ज़रूरत है। और जितना भी एंटोनिम सिनोनिम है उसको एक साथ कलेक्ट करके कॉपी में उसको एक जगह रखते रहिए, उठते बैठते उसको देखते रहिए, पूरा ब्रेन में ट्रैक बन जाएगा और सब आपको ऑप्शन देखते याद आ जाएगा। ठीक है, तो फिर अगले दिन अगले प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। फिर अभी हम लोग ऐप पर चलेंगे, आप लोग इंतजार कीजिए, ऐप पर अभी तुरंत चलेंगे। वहाँ आपको मैं न्यू चैप्टर इंग्लिश ग्रामर का टाइम एंड टेंस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आप बैठे रहिए, इंतजार कीजिए, 2 सेकंड में मैं ऐप पर आकर के आपको टाइम एंड टेंस को आप पहले परिभाषा बताऊंगा, फिर उसके जितने रूल्स रेगुलेशंस हैं सारे चीज़ बताऊंगा आपको आपके सामने, बस 2 सेकंड में। थैंक यू वेरी मच।